एग्यूक न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पोल्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट, आप पहले भी हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। और जो परफॉर्मेंस की नहीं, डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, जो बैलेंस शीट की बात करते हैं, बार बार किसान भाइयों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो हमारे साथ आज मुंबई से ओंकार सिंह बत्रा जी एक बार जुड़ चुके हैं और पहले भी सीरीज में आप देख चुके हैं जो बत्रा जी आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं न्यूज के माध्यम से कि भी किन किन चीजों का ध्यान करना चाहिए पोल्ट्री बिजनेस में। तो आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास सिर्फ 3-4 टेक होम मैसेज है जो मैं बड़ी विनम्रता से बोलता हूं सभी को। आप आपका माइंडसेट चेंज कीजिए। आपकी जो सोच है, आपकी सोच पुरानी सोच है, 1995 की, 2000 की। आप उसको 2022 के हिसाब से सोचें। अगर आपको बुखार चढ़ जाता है, आप एक बार गोली खा लेते हो, तकलीफ दूर नहीं हुई, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है कि आपका मतलब क्या, वो तो ये चेक करो, वो चेक करो, लैब से टेस्ट कराओ, फिर बोलते हैं कि भैया आपको मलेरिया हो गया। आप जाते ही हो ना। मेरा सिर्फ ये कि अगर आपकी बैलेंस शीट बीमार हो गई है तो किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी से सलाह मशवरा करें कि ये बैलेंस शीट को किस तरह से इंप्रूव किया जाए। वेरी सिंपल, और कोई एग्जांपल नहीं मेरे पास। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिजनेस कंसल्टेंट है, आप अपने यार दोस्त के पास जाओ ना, बात करो ना। अरे शर्म में जाओगे तो मर जाओगे। बात करें, सोचे मेरी तकलीफ कहां पर है, क्या मतलब मेरी कोई मदद कर सकता है, या मैं कुछ बदली हो जाऊं, क्या मेरे को 4 पैसे और मिल सकते हैं, क्या तकलीफ है बात करने में। आप आपका नजर और नजरिया दोनों के दोनों बदली करें। उसके बाद ही नई बिगनिंग होगी, उसके बाद ही नई शुरुआत होगी, उसके बाद ही नया सूरज उगेगा। मैं जैसे आप अगर आपको कोविड हो जाए तो आप आरटी-पीसीआर टेस्ट करते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपको कोविड हो जाए तो कोविड को साबित करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, आरटी-पीसीआर। यही आपको बताता है कि आप कोविड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैं सही बोल रहा हूं? जी बिल्कुल। तो अगर आपको पोल्ट्री के लिए, पोल्ट्री में आपको कोरोना हो गया है, कोरोना मतलब आपको तकलीफ है, आपको बीमारी है पोल्ट्री में, मतलब 100 बात की एक बात, आपकी बैलेंस शीट में लॉस है, तो इसके लिए भी तो आपको कुछ आरटीपीसीआर करना पड़ेगा ना। उसके बाद ही पता लगेगा ना कि भैया क्या तकलीफ है, आपके फलाने काउंट कितने हैं, आपके फलाने काउंट, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो अगर हम जो पोल्ट्री में आरटीपीसीआर है उसको बोलते हैं रियल टाइम प्रॉफिट और परफॉर्मेंस कन्वर्शन रेशियो। जब तक आपको यह नहीं पता होगा, आप मुझे पूछो अभी 5 मिनट पहले का बैलेंस शीट में प्रॉफिट है कि लॉस है, अभी बताता हूं। 5 मिनट पहले, वो 31 मार्च की हमारी बैलेंस शीट जो थी वो 4 अप्रैल को रेडी हो गई थी। रेडी, आप 5 मिनट पहले की रेडी है। मैं आपको अभी बता सकता हूं कि अभी 5 मिनट पहले टोटल कितने मेरे फार्म विजिट हुए, आज कितने मेरे सुपरवाइजर काम पे थे, कितने फार्म विजिट किया, कितनी मोर्टेलिटी हुई है। और अभी बजे हैं 7:30, 7:37 हुए हैं, 7:37 हुए हैं। मैं आपको 7:30 का, 7:30 का मैं आपको एसएमएस बताता हूं। अभी 7:30 का 16 फार्म विजिट हुए हैं, 180 मोर्टेलिटी हुई है, और मतलब जितने फार्म विजिट किए गए हैं उसमें से 16 फार्म विजिट किए गए हैं और उनकी एवरेज मोर्टेलिटी है, एवरेज सब मिला के 0.1478%। ये 7:31 का एसएमएस है। मैं आपको अभी बता सकता हूं कि मेरी बैलेंस, मुझे बताएं साहब, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में, या 4 दिन पहले कितने पैसे कमाए हैं या कितने पैसे गवाए हैं। अरे घर में आपकी औरत को या बीवी को, मां को पता होता है कि आटा आज के लिए है कि नहीं, आज दाल
उतनी है कि नहीं, फ्रिज में पानी की बोतलें भरी हैं कि नहीं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अरे वो छोटी सी चीजें आपको पता होती है, और जितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आपको ये नहीं पता कि मैंने क्या पैसा कमाया। आपको पता होना चाहिए। सो मेरा मतलब यह है कि ये आरटीपीसीआर पोल्ट्री का भी आपके पास हर वक्त तैयार होना चाहिए। मतलब ये टेक होम मैसेज है, ये आपको करना होगा, और वो भी ऑन रियल टाइम बेसिस। ये फार्म लेवल के ऊपर, कंपनी लेवल के ऊपर आपको जो चेंजेस करने हैं, वेयर टू लुक फॉर माइंडसेट, मेरा पॉइंट ये है। फार्म लेवल पे, कंपनी लेवल पे, फील्ड लेवल के ऊपर आपको आपका माइंडसेट चेंज करना है, और ये तीनों एक साथ करने हैं। ऐसा नहीं कि एक कर दिया है, बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड। ये मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं। अब ये एक थोड़ा सा ऐसा है, ये आप भी अपने आप को रिलेट करेंगे, हर पोल्ट्री फार्मर इससे रिलेट करेगा। ये मुझे लगता है कि ये जो एम्बलम है, दुनिया की 7 बिलियन पॉपुलेशन में से, मतलब 6.25 बिलियन पॉपुलेशन को इसका मतलब पता है कि ये क्या है। ये है व्हाट्सएप का सिंबल। नीचे लिखा हुआ है लास्ट सीन 3 मिनट अगो। ये मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा आता है ना, आप जी बिल्कुल। देखते हैं तो आपको आता है ना। और ये जी मतलब अगर आप किसी को भी चेक, जैसे जनरली माए माए मतलब मदर या बाप, तो मैं शायद नहीं बोलूंगा, माए चेक करती है, बेटा बाहर रहता है, कहाँ देखा, हाँ 3 मिनट पहले व्हाट्सएप पे था, सब ठीक ठाक है। ऐसा ही होता है ना, भी चिंता होती है ना। तो आप एक काम करो, पोल्ट्री फार्मर का चेक करो, उस पर भी ऐसे ही होता है। आप चेक करो, लास्ट सीन 3 मिनट्स अगो, किसके ऊपर? व्हाट्सएप के ऊपर। और ये है उसका बिजनेस प्लान। इस पे क्या लिखा होता है पता है? लास्ट सीन 3 years अगो। मतलब व्हाट्सएप जो है, जो टाइम पास का मामला है, या पता नहीं उसमें कितनी इंफॉर्मेशन उसको समझ में आती है, उसमें 3 मिनट पहले जो जुड़ा हुआ है। और ये जो पोल्ट्री का जो बिजनेस प्लान है, वो तो सब 3 साल पहले देखा था। और वो भी कब देखा था? जब, मतलब मेरी भाषा में, जब उस वक्त मां मरी थी, या उस वक्त जब तकलीफ हुई थी, तब उसने देखा था। एक बार वहां से बाहर निकल गया, बंद। सर ये है आज की रियलिटी। तो भाई साहब, जी ये 5% बिजनेस है, और 95% ये लीजर है, प्लेजर है व्हाट्सएप। जबकि ये जो बिजनेस है, ये जो आपका जो बिजनेस प्लान है, ये 95% बिजनेस है, और 5% जो है ये आपका लीजर है। आप यहां पर ध्यान ना देते हुए आप यहां पर ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा फर्क पड़ेगा। टाइम स्पेंट इन ए डे, 1 से 4 घंटे आदमी व्हाट्सएप पे निकालता है, और यहां पर टाइम स्पेंट इन ए डे 0.0004 आवर्स। मतलब वो सेकंड का भी साला वो क्या होता, हजारवां हिस्सा। मतलब ये मैंने एक अप्रोक्सीमेट वो टेबल निकाला उसका। सब कहां 4 घंटे, और कहां पर 1 सेकंड का पता नहीं कितनावा हिस्सा। सर इससे हमको कुछ तो मतलब आप, मतलब जो आज हमको मिल रहा है, ये तो हमारी ही तकलीफों के नतीजे से है ना। जी मैं तो ये बोलता हूं, आप व्हाट्सएप को आप रिपोर्टिंग टूल बनाओ, जैसे मैंने बनाया हुआ है। मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप कितने हैं? मैं बोला पता नहीं, होंगे जो भी होंगे। तो मैंने पूछा आपके पास कितने? बोले 12-13 हैं। मैं बोला अच्छा, 12-13 व्हाट्सएप ग्रुप है। तो मुझे बोले आपके पास कितने हैं व्हाट्सएप ग्रुप? मैंने बोला 1 मिनट ठहरो। मैंने एक उसी वक्त एक लिस्ट निकाली, और लिस्ट जो है वो लीगल पेज की 2.5 पेज की लिस्ट थी। बोले ये क्या है? मैं बोला हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नाम है, हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप के नाम है। तो बोले इतना लंबा? तो मैं बोला जरा गिन लेते हैं। 147 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। मैंने उसी वक्त उनको, उस डॉक्टर साहब को 2015 का एक मैसेज मैंने किया। मतलब 2015 का भी मैसेज है मेरे पास। मतलब हमने वो व्हाट्सएप को व्हाट्सएप नहीं रखा है, उसको एक बिजनेस टूल बनाया गया है, जिसको हम हमारे बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, उससे फायदा लेते हैं। और वो आप देखो, इट्स ए डॉक्यूमेंटेड टूल।
आपने अगर किसी को, आज तो व्हाट्सएप की चैट जो है वो कोर्ट में भी एडमिसिबल है, आपने उसका प्रयोग करना है ना। तो ये मेजर्स एंड कंपैरिजन जो है ये सब आपको करना है, मतलब तो ही आप आपके काम को जस्टिस दे पाएंगे। बस लास्ट एक दो स्लाइड है जो मतलब जो मेरे को बतानी है कि डेवलप हैबिट ऑफ पीरियोडिकल बिजनेस प्लान, MIS रिपोर्ट, ये आपको मतलब हर बिजनेस में हर मॉडल में आपको बनानी है। जो एक थोड़ा सा मैंने मेरा एक छोटा सा कहना है, आप एडवेंचर ट्रिप में ना जाएं, एडवेंचर ट्रिप में जाएं। आपको जी खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है, जिसको हम एडवेंचर बोलते हैं। आप पोल्ट्री में एडवेंचर करने के लिए नहीं आए हैं, आप वेंचर को ऐड कीजिए, नए वेंचर ऐड कीजिए, ना कि एडवेंचर कीजिए। दूसरा, रॉन्ग लाइफ कैनॉट बी लिव्ड राइटली, राइट अप्रोच इज वेरी इसेंशियल। रॉन्ग लाइफ कैनॉट बी लिव्ड राइटली, इसके लिए दैट इज सेम वे रॉन्ग स्ट्रैटेजी कैनॉट बी अप्लाइड राइटली। आपको स्ट्रैटेजी भी सही लगानी पड़ेगी, ये एक मैसेज है मेरा। बी इफेक्टिव फर्स्ट, नॉट एफिशिएंट, ये एक बहुत बड़ा जुमला है, मतलब मुझे लगता है हर आदमी ने इसको समझना चाहिए। मेरे तो ऑफिस में इसकी बहुत बड़ी तख्ती लगी हुई है। डूइंग समथिंग अनइम्पॉर्टेंट वेल डज नॉट मेक इट इंपॉर्टेंट। आपको जो इफेक्टिव है उसके ऊपर ध्यान देना है, एफिशिएंसी तो बाद में आएगी। नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट इन, इफ यू यूज द रॉन्ग टूल यू वोंट मेक इट। इसकी भी तख्ती मेरी ऑफिस में लगी हुई है। आप एफिशिएंसी पे कम ध्यान दें, इफेक्टिव बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान दें। बस एक लास्ट एक स्लाइड है, आपको बिजनेस प्लान, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये सब सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स यही है, मेथोडिकल, डॉक्यूमेंटेड, प्रूवन, विच इज मेड बाय अ क्वालिफाइड, समझदार। जैसे ये जो है इसमें एक स्वॉट, कहा गया स्वॉट एनालिसिस, जी ये हमारे ऑफिस में हर 6 महीने में होता है। और हम ये देखते हैं कि पिछले 6 महीने पहले की जो हमारी थ्रेट्स थी, जहां जो हमारी वीकनेस थी, क्या वो उसमें कमी आई है या और बढ़ गए हैं, ये हमको करने पड़ेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंटेड जो हैं, ये सब चीजों के ऊपर हमारा मतलब जैसे ये मेरा जुमला है, डू योर ओन होमवर्क, डोंट कॉपी पेस्ट, डू इट योर जी सेल्फ, डू नॉट कॉपी पेस्ट। क्योंकि हर आदमी की तकलीफें, ये मैं बता रहा था आपको लाभ के बारे में, ये है हमारी, मतलब ये मेरा ऐसा मानना है, ये हमको, ये हमारे पिछले 5 साल का डेटा है, 5 या 6 साल का जो भी है। आप ये देख रहे हैं, ये हमने लाभ कमाया है, लाभ आप देख रहे हैं, ये जहां जहां जी पर जो ग्रीन है ना, ये हमने हर महीने में ये हमने प्रॉफिट कमाया है, वट एवर किलो पर किलो इतने पैसे हमने कमाए हैं। लेकिन ये जो लाल लाल है ना, ये क्या है पता है? ये है लोभ, ये हमारी है गलत नीतियां, जी ये है लोभ, ये है हमारी गलत नीतियां, ये है हमारा हमारा हमारे काम के प्रति सीरियसनेस नहीं होना। मेरा एक लास्ट पॉइंट यही है इसके ऊपर, ऐसा मेरा मानना है, आप प्रॉफिट के ऊपर ध्यान ना दें, प्रॉफिट छोड़ दें, आप सिर्फ ये देखें कि आप नुकसान कैसे कम कर सकते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना। देखो, अगर आप इसके ऊपर ध्यान दो, आपने वो क्या उसको बोलते हैं, 300 रुपया कमाया है और 325 रुपया गवाया है, या वॉट एवर जो भी है, क्योंकि ये बर्ड फ्लू, इसमें कोरोना का भी साथ में इंक्लूड है, इसके लिए इसके फिगर प्लस माइनस है। ये मुझे लगता है कि एक 6-8 महीने पुरानी है। आज अगर मैं पिछले 7 साल का हिसाब दूं ना, तो 7 साल में अगर समझो मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 2 रुपए कमाए हैं, तो 2 रुपए पता है कैसे आए हैं? 2 रुपए आए हैं, 13 रुपए कमाए हैं और 11 रुपए गवाए हैं, इजिकल टू 2 रुपए आए हैं।
तो मेरा पॉइंट ऐसा है, आप 13 रुपए कमाई जो आई है ना उसको छोड़ दें। वो तो जैसे कमाई आनी है वो कमाई, उसके ऊपर जितने ध्यान देना है वो देना है। आपने सिर्फ इतनी भी कोशिश कर ली ना कि मेरा नुकसान कम हो जाए, तो 13 में से अगर वो 11 की जगह नुकसान अगर 9 रुपए भी हो गया ना, तो भी आपके 2 रुपए प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये तो सोच की है ना, ये तो आपकी सोच की समझ है। आप आपके एफर्ट प्रॉफिट इंक्रीज करने में अगर नहीं हो सकता ना लगाएं, नुकसान कम करने में लगा दें, तो भी आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट आ जाए। बस मेरे को लगता है कि बस यही है, आपका विजन जो है वो सही होना चाहिए। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के मैट्रिक्स के ऊपर आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट। ये सर्वाइवल किट है हर एक पोल्ट्री फार्मर के लिए। आपको आपकी क्षमता, आपको आपकी कैपेबिलिटीज, ये आपको बढ़ानी है। मतलब ये कुछ जुमले हैं जो मैंने लिखे हैं, आपको चाहिए तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं कि ये किस तरह से, अगर आप एजुकेशन, ट्रेनिंग और एफिशिएंसी और होमवर्क करेंगे तो किस तरह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। बट द इशू इज एनहांस योर कैपेबिलिटीज। जब तक आपकी कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी। ये आपके तरीके हैं। ये मैं साबित करना चाहता हूं कि बिजनेस इज ए साइंस, इट वॉज नेवर एन आर्ट। ये इसके पीछे विज्ञान है, वो विज्ञान को समझें। और सबसे लास्ट स्लाइड है, बिजनेस पे ध्यान दें। ये जुआ नहीं है, ये बिजनेस है। रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लें, जुआ नहीं खेले। प्रिपेयर फॉर सक्सेस, इफ सिचुएशन अराइजेस प्लान फॉर सर्वाइवल। क्रिएट प्रॉफिट फॉर, आप अपने लिए मुनाफा कमाएं, ना के सप्लायर के लिए, ना के फार्मर के लिए। इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी, आप ये बात समझ लीजिए। अब आप जब आप बिजनेस करते हैं ये बात आप समझ लीजिए, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप आपके कॉम्पिटिटर को आपका बना बनाया बिजनेस उसके हाथ में तोहफा देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो तो कमा रहा है, आप डूब जाओगे, आपका बिजनेस वो ले जाएगा। ये बात आप समझ लें। आप बिजनेस गवा के आपका नुकसान नहीं करा रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर का फायदा करा रहे हैं, क्योंकि आप डूब जाएंगे और वो कमा लाएगा। इससे अच्छा आप 4 पैसे कमाने के लिए राइट डायरेक्शन में काम करें, राइट होमवर्क में काम करें, राइट पर्सपेक्टिव में काम करें। जिस तरह से उस ए और बी को प्रॉफिट मिलता है तो सी और डी को क्यों नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा। फाइनल टेक होम मैसेज, आइदर यू मेक योर प्लेस और चेंज योर प्लेस। या तो आप आपकी जगह बनाएं या तो इस जगह से हट जाएं, दूसरा कोई इलाज नहीं है। जी सर, बिल्कुल। हम दर्शकों को, अगर आपके कोई भी सवाल, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको क्लियर नहीं हुई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम बत्रा जी से फिर एक बार अनुरोध करेंगे, आप सबके साथ एक बार जुड़ के फिर उन सवालों का जवाब दें और उसको थोड़ा क्लैरिटी करें। तो अब पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ सर, जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एनी टाइम।